नमस्कार। आज की वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इससे पूर्व की वर्चुअल क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन वृत्तांत, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताओं के साथ संपूर्ण छायावाद में जयशंकर प्रसाद के महत्व को जाना और समझा। आज के हमारे अध्ययन का विषय है आंसू काव्य का प्रतिपाद्य। आज के पाठ के इस अध्ययन के बाद हम समझ सकेंगे आंसू काव्य के मूल स्वर को समझ सकेंगे, आंसू काव्य में वेदना व विश्व कल्याण में उसकी परिणति किस प्रकार से हुई, इस तथ्य को समझ सकेंगे, आंसू काव्य के भाव सौंदर्य का मूल्यांकन कर सकेंगे और कला सौंदर्य की दृष्टि से इसके महत्व को समझ सकेंगे। भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक एवं हिंदी साहित्य को अपनी निजी विशेषताओं, परंपराओं एवं समकालीन परिस्थितियों के अनुसार एक बहुमुखी आयाम प्रदान करने वाले आधुनिक कवियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसाद के सृजन में एक ओर अनुभूति की प्रधानता तो दूसरी ओर अभिव्यक्ति की नव्यता दोनों ही दर्शनीय हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो प्रसाद साहित्य भारतीय अस्मिता की एक ऐसी विलक्षण खोज है जिसमें भारतीय इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति का अत्यंत ही सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। करुणालय, कानन कुसुम, कामायनी, लहर, झरना और आंसू जैसी कालजयी रचनाओं में प्रसाद जी का कोमल और कवि हृदय मुखर रूप में हमें दिखाई पड़ता है। प्रसाद जी ने अपनी अनेक कविताओं के अंतर्गत अपनी अंतर्मुखी कल्पना के द्वारा सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने का अत्यंत ही सफल प्रयास किया, जिनमें बाह्य सौंदर्य चित्रण के साथ उन्होंने सूक्ष्म और मानसिक पक्ष का भी उद्घाटन किया है। आंसू प्रसाद जी का स्मृतिजन्य एक विरह काव्य है। इसकी संगीतात्मकता एवं विरहानुभूति ने अनेक काव्य प्रेमियों के हृदय में इसे सर्वश्रेष्ठ काव्य के रूप में स्थापित किया। आंसू का प्रथम संस्करण सन 1925 व द्वितीय संशोधित संस्करण सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आंसू प्रसाद जी की वह पहली काव्य रचना है जिसने कविता के क्षेत्र में प्रसाद जी को अत्यंत ही लोकप्रिय बनाया, क्योंकि इसमें वियोग श्रृंगार के अंतर्गत प्रसाद जी के युवा जीवन की वह कोमल स्मृतियां संकलित हैं जो घनीभूत पीड़ा से ओतप्रोत होकर निरंतर दुर्दिन में आंसू बहाती रहती हैं, जिस कारण स्वयं प्रसाद जी ने लिखा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। प्रसाद जी ने इस काव्य के माध्यम से अपनी अंतर्मुखी कल्पना के द्वारा सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्त प्रयास किया है। उन्होंने बाह्य सौंदर्य का चित्रण करते हुए सर्वथा उसके सूक्ष्म एवं मानसिक पक्ष को भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। आंसू का आरंभ कवि की विरह वेदना की अभिव्यक्ति से हुआ है। आंसू काव्य का प्रारंभिक छंद इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, तथा इसी काव्य का अंतिम छंद सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। इन दोनों ही उदाहरणों से स्वतः स्पष्ट है कि कवि अपनी प्रारंभिक व्यक्तिगत विरह वेदना को भूलकर अंत में आंसू को विश्व कल्याण की भावना के साथ संबद्ध करता है। जिस प्रकार राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों ने स्वार्थ का सर्वथा निषेध करते हुए भारतीय समाज के कल्याण की प्रतिष्ठा की, उसी प्रकार कवि भी अपनी व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर अंत में विश्व कल्याण की भावना को अभिव्यक्त करता है। विरह की अतिशयता के कारण आंसू काव्य की आत्मिक और अंतिम मनोभूमि में इतना अधिक व्यवधान दिखाई पड़ता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि
वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव निष्पन्न नहीं होता। आचार्य शुक्ल जी के इस कथन के आलोक में यदि विवेचना की जाए तो स्वतः स्पष्ट होता है कि आंसू एक विरहजन्य स्मृति काव्य है, जिसमें कवि ने अपने अतीत जीवन की स्मृतियों को एक दर्द भरी अभिव्यक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि आंसू की भावभूमि स्थायी न होकर निरंतर विकासशील है, जिसमें मात्र कवि का अतीत ही नहीं अपितु उसका वर्तमान भी संयुक्त रूप से हम सभी को दिखाई देता है। जिस कारण अंत तक आते आते कवि अपने व्यक्तिगत जीवन के नैराश्य एवं अवसाद से ऊपर उठकर अपनी वेदना को करुणा और विश्व प्रेम के रूप में रूपायित करता है। इसका कारण यह है कि छायावादी काव्य निराशावादी काव्य नहीं है, अपितु वह मानव समाज के लिए कल्याण की कामना से अलंकृत काव्य है। इसी कारण छायावादी कवियों की व्यक्तिगत निराशा ही करुणा एवं विश्व प्रेम का रूप ग्रहण करती है, जहाँ पहुंचकर कवि पूरे संसार की वेदना को स्वयं स्वीकार कर विश्व जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा से अनुप्राणित होकर विश्व मंगल का गान कर उठता है। इस दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट है कि आंसू में प्रसाद की अनुभूति व्यक्तिगत निराशा के गर्त से निकलकर अंततः विश्व वेदना के साथ तादात्म्य स्थापित करती है और मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए आकुल हो उठती है। आंसू काव्य में कतिपय रहस्यात्मक संकेतों के कारण कुछ विद्वान इसे मानव विरह का काव्य न मानकर किसी अज्ञात प्रीतम के लिए लिखित एक आध्यात्मिक रचना मानते हैं। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी संकेत करते हुए लिखा है कि जहाँ हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती हैं, आंसू उस अज्ञात प्रीतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। किंतु जब इसे ध्यानपूर्वक देखा जाता है तो जिन जिन स्थानों पर रहस्यात्मक संकेतों के द्वारा अथवा सांकेतिक शैली में कवि अपने अज्ञात प्रीतम से मिलने का उल्लेख करता है, जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, ऐसे स्थानों पर यह रचना यद्यपि कबीर के रहस्यवाद के सन्निकट तो जान पड़ती है, लेकिन जब इन्हीं स्थानों को छायावादी शैली की विशिष्टता के रूप में देखा या माना जाता है तो स्वतः स्पष्ट होता है कि यहाँ किसी आध्यात्मिक या रहस्यात्मक प्रीतम का निरूपण नहीं हो रहा है, अपितु यह वही प्रिय या प्रेमिका है जिसने कवि के कोमल हृदय पर अपने रूप सौंदर्य की अद्भुत छटा से कभी जीवन में प्रेम का विस्तार किया था, और वर्तमान में जब वह कवि के जीवन में नहीं है, जब वह कवि के जीवन से कहीं बहुत दूर कहीं अन्यत्र चला गया है, तो ऐसे में कवि की स्मृति में जब सहसा अपने प्रिय की याद आ उठती है तो उसके साथ का वो समस्त कोलाहल, समस्त स्मृति, समस्त यादें कवि के जीवन में जीवंत हो उठती हैं, जिस कारण कवि का संपूर्ण स्वर करुणा, वेदना, वियोग और विरह की भावना से अनुप्राणित हो उठता है और कवि निरंतर अश्रु वर्षा करता रहता है। वास्तव में आंसू कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु इसमें कवि की आत्मानुभूति ही वेदना, करुणा, पीड़ा एवं व्यथा का सहारा लेकर अभिव्यक्त हुई है। अतः आंसू मानव विरह की एक ऐसी मार्मिक रचना है जिसमें कवि ने कभी अपने वैभवशाली अतीत की अत्यंत मधुर स्मृतियों से व्यथित एवं बेचैन होकर रो रो कर सिसकियाँ भर भर कर अपनी करुण कथा मात्र कही है। यद्यपि कवि का हृदय निरंतर वेदना से व्यथित रहता है, उसके हृदय में निरंतर अपने प्रिय की स्मृतियों के कारण उसकी आंखों से निरंतर अश्रु वर्षा भी होती रहती है। अतीत की स्मृतियां उसे ऐसा उन्मत्त बना देती हैं कि निरंतर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसकी प्रेमिका अपने अंचल में दीप को छिपाकर, अपने मुख पर घूंघट को डालकर
जीवन की गोधूली बेला में उससे मिलने के लिए आ रही है। किंतु जिस समय कवि को ऐसा प्रतीत होता है वह उस समय निद्रावस्था या अचेत अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही कवि अपनी उस अचेत अवस्था से बाहर आता है और अपने प्रिय से मिलने के लिए जैसे ही अपनी बाहों को आगे फैलाता है, उसी समय उसका वह प्रिय सदा सदा के लिए अंतर्ध्यान हो जाता है और कवि अपने उस प्रिय से मिलने के लिए निरंतर एक चातक की भांति विरह से तड़पता रह जाता है। ऐसी विरह की अवस्था में कवि को हर ओर अंधकार, निराशा, दुख, व्यथा, पीड़ा और केवल कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ता है। एक ऐसा कष्ट जिसमें उसको ऐसा लगता है कि जैसे पूरा संसार ही कहीं दुख और वियोग के भाव से भरा हुआ है, जिसमें कहीं पर भी सुख, शांति एवं विश्राम नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत उसे वेदना एवं व्यथा से दिखाई पड़ता है, जिस कारण उसका हृदय इस पूरे संसार के दुख को देखकर सहानुभूति से भर जाता है और उस सहानुभूति से भरकर वह लोक मंगल की कामना करता है, जिससे कि संपूर्ण जगत को विरह, अग्नि, संताप, कष्ट, पीड़ा और वेदना से जलाने वाली ज्वाला को शांत करने के लिए वह निरंतर अपनी आँखों से इस कामना से अश्रु वर्षा करता रहता है कि यदि उसके इस अश्रु वर्षा से यदि विश्व का कल्याण हो सकता है, उसका मंगल हो सकता है, तो वह सदा अश्रु करना चाहता है, सदा अश्रु वर्षा करना चाहता है, जिससे कि यह वसुधा सुख से भरकर सदा सदा के लिए हरी भरी हो जाए। इस प्रकार आंसू काव्य में एक मार्मिक प्रेम कथा की अभिव्यक्ति की गई है, जो अंत में विश्व कल्याण, विश्व मंगल की कामना में परिणत हो जाती है। आंसू काव्य का संपूर्ण सारांश या इतिवृत्तात्मक 4 भागों में विभक्त है, जिसमें पहले भाग के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रेमी की उस हृदय द्रावक मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया गया है, जहां अतीत के संयोग सुखों की मादक स्मृति के कारण कवि के हृदय की असीम वेदना मानस पटल पर घात प्रतिघात करते हुए निरंतर गरजती रहती है। आंसू के द्वितीय भाग के अंतर्गत कवि ने उस प्रीतम की अनुपम एवं अलौकिक रूप छटा का वर्णन किया है, जिसकी मादक स्मृति प्रेमी हृदय को निरंतर विचलित करती रहती है। साथ ही तीसरे भाग के अंतर्गत कवि ने प्रेम वेदना की मार्मिक विरहानुभूति की अभिव्यक्ति की है, तो इसके साथ चौथे भाग में विरह वेदना से व्यथित प्रेमी को पूरा विश्व अपने ही समान दुखी नजर आता है, जहां संपूर्ण विश्व के प्रति कवि के हृदय में स्वानुभूति की भावना जन्म लेती है और उसकी विरह वेदना की परिणति अंततः विश्व कल्याण की उदात्त भावना में समाहित हो जाती है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार आंसू महाकवि प्रसाद की संकल्पात्मक अनुभूति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काव्य में निस्संदेह एक ऐसी प्रेममय ज्ञानधारा प्रवाहित हो रही है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, अपितु जो कवि के अंतःकरण की तीव्र भावानुभूति, उसके हृदय की जागरूक चेतना एवं अनुपम उद्भावना शक्ति से संचालित है। आंसू काव्य में कवि ने भाव सौंदर्य की अद्भुत झांकी अंकित की है। सारा काव्य वियोगजन्य पीड़ा, उत्कट वेदना, असीम संताप आदि के साथ साथ स्मृति, मोह, चिंता, ग्लानि, पीड़ा, उन्माद आदि का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें विविध संचारी भावों के साथ साथ वियोग श्रृंगार की सभी दशाएं अपनी मधुरता के साथ अंकित हुई हैं, जैसे मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाटी। आंसू में वियोग श्रृंगार का अद्भुत सौंदर्य विद्यमान है। इसमें जितने भी भाव चित्र अंकित हुए हैं, वे सभी रति नामक स्थायी भाव के पोषक हैं। इसमें वियोग श्रृंगार के चारों भेद पूर्वराग, मान, प्रवास एवं करुणा में से करुण विप्रलंग श्रृंगार की व्यंजना हुई है।
आंसू अपने आरंभ से लेकर अंत तक सखी छंद में रचा गया है, जो कि इतना लोकप्रिय हुआ कि हिंदी में उसका नाम आंसू छंद ही पड़ गया। जैसे बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। प्रसाद जी का शब्द भंडार अत्यंत प्रचुर था। कहते हैं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में जितना प्रचुर शब्द भंडार प्रसाद जी के पास है, इतना अन्यत्र किसी के भी पास नहीं, जिस कारण उन्होंने अपने काव्य में बहुत ही कुशलतापूर्वक शब्दों का चयन किया है। जब हम उनका आरंभिक छंद देखते हैं, जिनमें जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में इस प्रति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इस छंद में जब हम देखते हैं तो मानस की जगह मस्तक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें माधुर्य की अपेक्षा ओजस्विता का स्वर है, जो अमूर्त ना होकर स्थानवाचक है। इसके साथ आंसू एक ऐसा प्रबंध गीति काव्य है जिसमें सुनियोजित योजना के साथ कोमल कांत पदावली में प्रेम वेदना की तीव्र अनुभूति का निरूपण किया गया है। आंसू एक व्यंजना प्रधान काव्य है, जिस कारण यहाँ लाक्षणिक पदावली का भरपूर प्रयोग किया गया है। आंसू काव्य की पदावली में अधिकांश ऐसे शब्द मिलते हैं जो अपने वाक्य के अर्थ से भिन्न किसी न किसी अन्य लक्ष्य की ओर भी संकेत करते हैं। लाक्षणिक पदावली के साथ प्रसाद जी ने इसमें प्रतीकात्मक भाषा या शब्दावली का भी प्रयोग किया है। काव्य के अधिकांश प्राकृतिक चित्रों में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग सर्वथा देखा जा सकता है। यथा बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यहाँ कवि ने मुख के लिए विधु, काले बादलों के लिए काली जंजीरें, वेणी के लिए फणी तथा मांग के लिए हीरे के प्रतीकों का प्रयोग किया है, जो कि सर्वथा परंपरागत है। इसी प्रकार आंसू काव्य की पदावली में अधिकांश ऐसे शब्द मिलते हैं जो अपने वाक्य के अर्थ से भिन्न किसी न किसी अन्य लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। जैसे शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता मृग जल का। यहाँ ज्वाला का वाचक अर्थ है आग, किंतु इसका लक्ष्यार्थ है हृदय को व्यथित करने वाली वेदना। आंसू काव्य की अप्रस्तुत योजना व भाषा शैली भी अत्यंत ही सरल, सरस, रोचक एवं भावों के अनुकूल है। इसमें बाह्य साम्य की अपेक्षा आंतरिक साम्य को रखकर अलंकारों का चयन किया गया है, जिस कारण इसमें अन्य सभी अलंकारों के साथ विशेष रूप से उपमा और रूपकातिशयोक्ति अलंकार का विशेष प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही आंसू काव्य की संगीतात्मकता एवं छंद योजना भी अत्यंत मर्मस्पर्शी है। आंसू एक ऐसा गीति काव्य है जिसमें करुण संगीत की मधुर स्वर लहरी आरंभ से लेकर अंत तक प्रवाहित होती रहती है। आंसू जिस छंद में लिखा गया वह अपनी गति, अपनी यति एवं नादात्मक तान में उतना ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ जितना कि संस्कृत का मेघदूत। आंसू में प्रयुक्त इस छंद को अवध उपाध्याय ने तो आंसू छंद का नाम देना ही उचित समझा है, किंतु पिंगल शास्त्र के अनुसार यह 28 मात्राओं का आनंद छंद है, जिसमें 14 मात्राओं के उपरांत यति होती है। इस प्रकार आंसू एक ऐसा काव्य है जिसमें स्मृतिजन्य वेदना का अत्यंत मनोवैज्ञानिक निरूपण हुआ है, जहाँ वियोग श्रृंगार अपनी पूर्ण गरिमा के साथ अभिव्यक्त हुआ है। वह लौकिक प्रीतम को अलौकिक सौंदर्य से ओतप्रोत करके एक रहस्यमयी उद्भावना की गई है, जिसमें प्रेम की असफलता से उत्पन्न निराशा एवं पीड़ा का उदात्तीकरण करते हुए उस निराश प्रेमी को वासना के गर्त से उठाकर विश्व प्रेम के एक ऐसे उन्नत धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है, जहां असफल प्रेमी विश्व के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करता हुआ पूरे संसार को पावन बनाने की कामना करता है और अश्रु जल से जगती को सींचकर उसे हरा भरा बनाने का प्रयत्न करता है।
आंसू की इन्हीं विशेषताओं के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे प्रसाद जी की पहली विशिष्ट रचना घोषित किया। तो वहीं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आंसू को सभी के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार सिद्ध किया है। इस संदर्भ में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी भी लिखते हैं कि छायावाद के सारे श्री समृद्ध फलों और शूलों को समाहित करने वाली इस कृति ने छंद शैली, संगीत, शब्द, योजना आदि सभी दृष्टियों से हिंदी के अनगिनत कवियों को प्रभावित किया, प्रेरणा दी और नवयुवकों के तो हृदय का यह हार है और रहेगी भी। निष्कर्ष रूप में आंसू काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति एवं दार्शनिक चिंतन के योग से विरह वेदना का एक ऐसा मर्म स्पर्शी वर्णन मिलता है जिसमें विरह की छटपटाहट से परिपूर्ण अनुभूति से लेकर सांत्वना, समाधान, सहानुभूति एवं संयम से युक्त अद्वैत अनुभूति तक पहुंचने में कोई भी जोड़ तोड़ एवं व्यवहार दिखाई नहीं देता और नैतिकता, सरसता, आध्यात्मिकता आदि के साथ जीवन संदेश का पुट होने पर भी आंसू सहज रमणीयता में अद्वितीय रचना है। निसंदेह आंसू प्रेम वेदना की अलौकिक अनुभूति, सुख दुख को सहने की अपार सहन शक्ति, रूप सौंदर्य की विमल विभूति तथा लोक मंगल की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण गीति काव्य के क्षेत्र में केवल छायावाद युग की ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक प्रतिनिधि कवि है। बच्चों, आज के इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने आंसू काव्य का प्रतिपाद्य, आंसू काव्य के मूल बिंदु, आंसू काव्य में निहित भाव सौंदर्य एवं उसके काव्य सौंदर्य का अध्ययन किया। आज के पाठ के आधार पर हमारे जो प्रश्न बनते हैं इस प्रकार हैं। यथा आंसू काव्य का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। आंसू एक विरह काव्य है, इस कथन के आलोक में अपना मत स्पष्ट कीजिए। आंसू के काव्य वैशिष्ट्य पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए। आगे की वर्चुअल क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आंसू काव्य की व्याख्या का और इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे कामायनी काव्य की व्याख्या का। तब तक के लिए धन्यवाद।